होने के नाते मैं मुसलमानों के प्रति नफरत दिल में पालूं, तो यह मैं बिल्कुल नहीं करूंगा और बिल्कुल नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हारे बाप नरसिंहानंद को और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को, इन दोनों को मैं कहता हूं कि जब मन करे तब मेरे साथ मैं रविकांत भारती ओपन डिबेट में आने को तैयार हूं। प्रमाणित कर दूंगा कि तुम लोग नकली हिंदू हो, असली हिंदू हो नहीं सकते, क्योंकि असली हिंदुत्व का जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी के सीधे तुम लोग खिलाफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था यति नरसिंहानंद सरस्वती के ऊपर। वह वीडियो काफी वायरल हुआ था। इसके बाद मुझे गाजियाबाद से बहुत सारे फोन कॉल्स आए। बहुत सारे लोग अपना टाइटल शर्मा बता रहा है, तो कोई अपना कुछ बता रहा है। ये सब जो शिष्य थे, किसके थे? नरसिंहानंद सरस्वती के। और ये कैसे शिष्य हैं जिनको वो बरगला के, जिनके दिमाग में मुसलमानों के प्रति हिंसा भर के वो रखा हुआ है। ऐसे लड़के मुझे फोन करते हैं और कहते हैं, रविकांत भारती, अगर तुझे हिम्मत है तो तू गाजियाबाद आ जा, तू दासना मंदिर के पास आ जा, तुझे मार के रख देंगे। मैं जानता हूं इनकी औकात इतनी ही है। ये नकली हिंदू, नफरती, दंगाई हिंदू हैं, जो नरसिंहानंद सरस्वती के द्वारा इनको जो घूट पिलाया गया है उसी पे ये चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं, इस तरह के नफरती हिंदू से मुझे हमेशा नफरत है। मुझे मुसलमानों से कोई मोहब्बत नहीं है, मुझे इंसानियत से मोहब्बत है। तुम बोलोगे हिंदू होने के नाते मैं मुसलमानों के प्रति नफरत दिल में पालूं, तो यह मैं बिल्कुल नहीं करूंगा और बिल्कुल नहीं करने दूंगा। मैं हिंदुत्व का असली पाठ पढ़ाऊंगा लोगों को और बताऊंगा कि तुम लोग जैसे जो लोग हो, मुझे गाजियाबाद में बुला के क्या करोगे? 4 अंधभक्त मिलके मुझे मार दोगे। मारने के बाद तुम लोग हीरो बन जाओगे? हीरो नहीं बनोगे। और मैं वहां आने वाला भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कायर हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं तुम लोग हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हो। और मैं जितने बेबाकी से अपनी बात अभी कह रहा हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं। तुम लोगों की औकात है तो मुझे रोक लो, मैं ऐसी ही बात करता रहूंगा। मैं तुम्हारे बाप नरसिंहानंद को और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को, इन दोनों को मैं कहता हूं कि जब मन करे तब मेरे साथ मैं रविकांत भारती ओपन डिबेट में आने को तैयार हूं। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आके इनडायरेक्टली अपने चेलों से मुझे फोन करवा के और सोच रहे हैं कि रविकांत भारती को डरा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरे ऊपर कई FIR हुआ है और कई होगा, उसका मुझे परवाह नहीं। तुम लोग कहते हो कि मैं मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है इसलिए मैं मुसलमानों के लिए काम कर रहा हूं। अरे गधो, तुम लोगों को कौन बताए कि जाके देखो, जब भदोही में एक आदमी को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया था और उसका कास्ट था मिश्रा, उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिलवाने में मैंने मदद किया था। उसके परिवार की गवाही है, जाके सुन लो। तो मैं मिश्रा जब मारा गया, उस गरीब परिवार को मदद किया, तो कैसे तुम कह रहे हो कि मैं पाकिस्तान के पैसे पे चल रहा हूं? अब मैं जो कह रहा हूं कान कर खोल के सुन लो। यति नरसिंहानंद सरस्वती तुम भी सुन लो और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ तुम भी सुन लो। मैं देखा कि तुम दोनों आपस में बात कर रहे थे, उस बात को मैं सुना और तुम लोगों को दोनों को मैं नंगा करूंगा ओपन, मैं फेसबुक पे, और तुम लोगों को हर एक बातों को जवाब दूंगा और यह प्रमाणित कर दूंगा कि तुम लोग नकली हिंदू हो, असली हिंदू हो नहीं सकते, क्योंकि असली हिंदुत्व का जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी के सीधे तुम लोग खिलाफ हो। तुम लोग इस्लाम से नफरत करते हो, इस्लाम से नफरत करते हो। तुम लोग क्या कभी इस्लाम की स्टोरी पढ़े हो? ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जब भी मुंह उठाता है, बोलता है उसमें लिखा है काफिर, और काफिरों को जहां देखो कत्ल करो। अरे गधे, तुझे बता दूं, तू सुन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। एक बंदा था, मोहम्मद साहब उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे, और एक गरीब बंदा था जो मुसलमान नहीं था, मतलब वो काफिर था। वो मोहम्मद साहब जहां नमाज पढ़ रहे थे वहां आता है, वहां 5-6 लोग खड़े रहते हैं। 5-6 लोग जो खड़े रहते हैं वो भी काफिर रहते हैं। यह बंदा उनसे कहता है कि मेरा हक इस बंदे ने मारा है, क्या आप मुझे हक दिलवा सकते हो मेरा? ये सारे मक्के के काफिर कहते हैं कि वो जो नमाज पढ़ रहा है ना, उससे तुम बोलोगे तो तुम्हारा हक दिलवाएगा। क्योंकि ये मक्के के काफिर जानते थे कि मोहम्मद साहब जब वहां जाएंगे तो वो बंदा मोहम्मद साहब को पसंद नहीं करता है, इनको मारेगा, पीटेगा और उन लोगों को मजा आएगा। मोहम्मद साहब नमाज से जैसे ही उठे, यह बंदा पहुंचा, गरीब बंदा, और बोला फलाने ने मेरा हक मारा है, क्या आप मेरा हक दिलवाओगे? मोहम्मद साहब ने कहा कि हाँ, मैं हक दिलवाऊंगा। वो जाते हैं और सामने वाले के दरवाजे पे आवाज देते हैं, और जब वह दरवाजा खोलता है तो तुरंत बोलते हैं कि तू इसका हक दे। वो कहता है कि आपको आने की क्या जरूरत थी, किसी को भिजवा दिए होते तो मैं हक दे देता।
तो तुम ये समझो, पहले इसमें मैं बता दूं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कि काफिर की हत्या करो तो ये मोहम्मद साहब जो थे काफिरों की मदद क्यों किए, उनका हक क्यों दिलवाए? क्या वो काफिर लोगों से नफरत करते थे? तो ऐसे में तो वो बोलते तू मर, तेरा हक मारा है, अच्छा किया है। लेकिन मोहम्मद साहब जैसे बंदे में जो इंसानियत थी, जैसे बुद्ध, महावीर और संत कबीर, इन लोगों में जो इंसानियत थी, ये सब लोग बहुत ऊंचे श्रेणी के लोग हैं। और ऐसे लोगों को बदनाम करके, और तुम लोग चाह रहे हो कि चंद नकली हिंदू, तुम खुद हो और चंद नकली हिंदू का टीम मिला के तुम चले हो भारत में दंगा फैलाने। यह रविकांत भारती जब तक जिंदा है यह होने नहीं देगा। आगे स्टोरी सुनो। तो मक्के के लोग भी जो काफी रहते हैं, अपने में से एक लोगों को भेजते हैं कि जा तू देख वहां क्या होता है। वह बंदा जब आता है, बताता है सारा स्टोरी, तो ये सब लोग जाते हैं वहां और उस बंदे से कहते हैं तूने हक दे दिया, वो भी मोहम्मद के कहने से, तू उसके आने से तूने उसे मारा पीटा क्यों नहीं? तो बंदा बोला कि मोहम्मद की आवाज में इतना दम था कि उस आवाज के सामने मुझे भय आने लगा और इसलिए मैं जो है हक की जिसका मारा था उसका हक लौटाने पे मजबूर हो गया और लौटा दिया। तो अगर काफिरों की कत्ल करो कुरान कहता है, तो ये मोहम्मद साहब ने काफिरों के साथ ऐसा इंसाफ दिलाने वाला, हक दिलाने वाला कार्य क्यों किया? कभी इसके ऊपर एक बंदा नहीं बोलेगा कुलश्रेष्ठ, यति नरसिम्हानंद कभी इसके ऊपर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन लोगों की औकात दो कौड़ी की है। इन लोगों की औकात है किसी एक पार्टी विशेष का चमचा बन के और उन लोगों के नजर में आके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का। तो वो सेकने मैं नहीं दूंगा, मैं बोल दे रहा हूं, कान खोल के सुन लो। तुम दोनों का मैंने बात सुना, 40 मिनट का आपस में बात करते हो। अरे गधे, मैंने तुम लोगों को बुलाया कि मेरे से आके डिबेट करो, मुझे क्यों नहीं तुम लोग ऑनलाइन बुलाते? आपस में बात करते हो। और यति नरसिम्हानंद, तुम अपने आप को साधु और सन्यासी कहते हो, तुम सन्यासी के नाम पे कलंक हो। गीता का चैप्टर नंबर 2 स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का जो परिभाषा है वह क्या है कि सुख दुख में एक समान, चाहे प्रधानमंत्री आ जाए चाहे एक भिखारी आ जाए, दोनों के सामने एक समान। तुम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के सामने तुम बटरिंग कर रहे हो, तुम चाटुकारिता कर रहे हो। उस व्यक्ति की जब तुम चाटुकारिता कर रहे हो, बटरिंग कर रहे हो, तुम क्या दिखा रहे हो? क्या यही एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है इंडियन सन्यासी का? कभी तुमने गीता का चैप्टर नंबर 2 का स्थित प्रज्ञ लोगों के बारे में जाना क्या? मैं फिर से जाते जाते मैं फिर से चैलेंज देता हूं, मैं रविकांत भारती, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिम्हानंद, तुम लोग मेरे ऊपर FIR करवाओ, मुझे जान से मारने की धमकी दो, लेकिन हिम्मत है तो एक बार मेरे सामने डिबेट पे बैठो, तुम दोनों को औकात में दिखा दूंगा। अभी अभी सुरेश जो है सुदर्शन टीवी का, उसका एक अलग ही बवाल चलता है। मैं सुदर्शन टीवी का जो सुरेश चौहान के है उसको भी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिम्हानंद के श्रेणी में ही रखता हूं। यह बंदा दिखाता है कि इजराइल ने हमला किया और मुसलमानों का जो सबसे पवित्र मस्जिद है उसके ऊपर रॉकेट का हमला होता है और उस हमले में उनकी मस्जिद नष्ट हो जाती है। हम ही लोग समझिए हिंदू हैं और हमारे जो सबसे पवित्र धार्मिक स्थान है उस मंदिर पे कोई इस तरह का बनाए तो हमारी भावनाएं आहत नहीं होंगी? इस तरह का भावना भड़काने वाले लोग, इन लोगों के टीवी चैनल को तुरंत बंद करना चाहिए। यह बंदा जब सुप्रीम कोर्ट इसको कहता है कि यूपीएससी जिहाद चलाता था तो सुप्रीम कोर्ट इसके प्रोग्राम पे रोक लगाया था, उसी वक्त मैं समझ गया था कि यह बंदा कुछ नहीं बल्कि एक नफरती दंगाई है जो भारत में दंगा फैलाना चाहता है और इसलिए इस जेल में कई बार जा चुका है। आप लोगों को मैं बता दूं, ये जेल में इतनी बार जा चुका है और अभी फिर इसके ऊपर FIR हुआ है। रजा एकेडमी ने इसके ऊपर FIR किया है और कुछ दिन के अंदर यह फिर जेल के अंदर जाएगा, क्योंकि विश्व के लोग भी इस चीज का विरोध किए हैं, भारत सरकार को इस चीज का कंप्लेन कर रहे हैं और भारत सरकार इसके ऊपर सुनवाई जरूर करेगा। ये सुरेश की औकात क्या है? तुम अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा अपने आप को मानते हो? जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं, इजराइल को जमीन वापस करना पड़ेगा, तू 2 कौड़ी का पत्रकार, तेरी इतनी औकात हो गई है कि तू अटल बिहारी वाजपेयी के विचारधारा के खिलाफ बात कर रहा है। तू हिंदू मुसलमान और मुसलमानों के पवित्र जगह को तुम विस्फोट करने का तू बात कर रहा है। ऐसे लोगों को, ये सुनिए, नकली हिंदू हैं, ये पूर्ण रूप से आतंकवादी हैं, नफरती हैं, दंगाई हैं। इनको जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे इनको भेजना पड़ेगा। जो रजा एकेडमी ने FIR किया है, अगर उसमें इसको बेल मिलता है,
या उसमें सुनवाई नहीं होती है, तो मैं रविकांत भारती मैं इसके ऊपर एफआईआर करूंगा और इसकी औकात दिखा दूंगा कि ये 2 कौड़ी का पत्रकार जो इतने बड़े पूरे विश्व में इंसानियत के नाम को कलंक कर रहा है और हिंदुत्व को बदनाम कर रहा है, मेरे जीते जी हिंदुत्व को न तू बदनाम कर पाएगा, न यति नरसिंहानंद सरस्वती कर पाएगा और न ही पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कर पाएगा। तू 2 कौड़ी की पत्रकारिता करता है और तेरी इतनी औकात। असलियत जानिए इसका दोस्तों, ये सांप्रदायिक भावना क्यों भड़काता है? आजकल सत्ता में कौन बैठा है? ये चाहता है कि उनके नजर में रहे और उनके नजर में रहेगा तो डेफिनेटली इसका कल्याण होगा, लेकिन तेरे कल्याण होने से नहीं रहा, तेरा कल्याण कभी नहीं होगा। ऐसे लोगों का हाल जो होता है वह समय बताता है। अंत में मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि दोस्तों संभल जाओ। ये जो हिंदू और मुसलमान को, भारत के नागरिकों को बांटना चाहते हैं, ये चाहे कुलश्रेष्ठ हो, चाहे यति नरसिंहानंद हो, चाहे ये सुरेश हो, ये सभी के सभी नकली हिंदू हैं। इनको हिंदुत्व के बारे में कुछ पता नहीं है। मुझे एक बंदा ने फोन किया था, मैंने कहा कि कण-कण में भगवान है, तुम इस फिलॉसफी को नहीं जानते? उसने कहा कि तू मुझे सिखाएगा। अरे तू मुझसे कहां से सीखेगा? तू ऑलरेडी अपने बाप यति नरसिंहानंद जो तेरे दिमाग में भूसा भरा है उसको तू उगलेगा। तू हम लोगों की बातों को, आज तो भगवान श्री कृष्ण भी आके तुम लोगों को समझाएं, इन गद्दारों को समझाएं, इन नकली हिंदुओं को समझाएं, तो भी ये लोग बोलेंगे कि भगवान श्री कृष्ण गलत है। अगर भगवान राम आके समझाएं, ये लोग बोलेंगे भगवान राम गलत है। सही कौन है? कुलश्रेष्ठ सही है, यति नरसिंहानंद सरस्वती है। ये 2 कौड़ी के लोग हैं। इन लोगों को जूते के माला छोड़ के दूसरा कोई इनको सम्मान नहीं करता। कुछ आतंकी मानसिकता के जो नकली हिंदू हैं वो जबरदस्ती ये लोग बरकरार लिए हैं और इनका फॉलो कर रहे हैं। उनका भी आंख आज नहीं तो कल खुलेगा। मैं दोस्तों कहना चाहूंगा कि भारत में कोरोना से इतनी मौतें हुई, बिहार में एम्बुलेंस पकड़ा गया, पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, क्या इनमें से कोई भी यह बात कहा क्या कि सरकार ने गलत कार्य किया? इन लोगों ने इस बात के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं। इस वक्त ये गिनवाएंगे कि मुसलमानों की जनसंख्या 40 करोड़ हो गई है, फलाना ठिकाना। तुम लोगों का पूरा वो 40 मिनट का वीडियो मैं देख रहा हूं और उसमें हर एक बात को मैं लिख के जवाब दूंगा। औकात है तुम्हारी तो मेरे उस बात को तुम काट देना, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। मैं रविकांत भारती।